नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी का सामान्य विज्ञान सेट नंबर 6 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बात है हम लोग जो कि समझेंगे कि आप लोग का कमेंट आते रहता है या फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि सर इतने हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीके एंड जीएस में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। यदि आपको याद है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, यदि आपको याद नहीं है तो वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो है 1 से 50 क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, जीके जीएस का 15 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का भी 15 क्वेश्चन रहेगा। आपको बता देते 15 क्वेश्चन में 5 या 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि आपको वो हार्ड लगेगा। उसी 5-4 क्वेश्चन को हम पकड़वाने के लिए, उसी 4-5 क्वेश्चन को हम मतलब सही तरीके से मारने के लिए मैं हार्ड क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो 10 क्वेश्चन आएगा ना बहादुर, आप क्या जितने भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना वो सब मारेंगे, लेकिन वो 5 क्वेश्चन ही रिजल्ट बनाएगा। और उसी 5 क्वेश्चन के लिए हम लोग को मेहनत करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी 10 क्वेश्चन के लिए छोड़ दो, वो तुम क्या जो नहीं भी जानता है ना वो भी मारेगा उस क्वेश्चन को। इसीलिए ये सेशन को ज़रूर पढ़ो। 25 से 30 मिनट की वीडियो होता है और आपको अस्थिर से हम इसीलिए पढ़ाते हैं धीरे धीरे कि आप भी पढ़ें और आप भी मारें उसको, और जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, तब जाके होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? ए 13 मई 1974, बी 18 मई 1974, सी 13 मार्च 1968, डी 13 मई 1874। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 ईस्वी को। देख रहे हैं क्वेश्चन कितनी क्लोज से पूछता है। अब आपको डेट दे दिया है, तो आप जब 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे ना तो डेट भी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी मेघनाद साहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है 10 अगस्त 1948 को किया गया, 1948 को। और परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 15 अप्रैल 1944 ईस्वी को, 1944 ईस्वी को। इसका जो अध्यक्ष हुआ था वो हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इसका जो है जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जो जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई में, और इनकी मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 1966 ईस्वी को। विमान हादसे में मरे थे जिनमें कि 117 लोग थे। चलते हैं कुछ ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एपीजे अब्दुल कलाम, ये एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये भारत के जो है ना मिसाइल मैन कहा जाता है, और इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ए अप्सरा, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसेट 2-1। तो इसका राइट होगा
इंसेट 2A। अगला क्वेश्चन है रडार का अर्थ क्या है। ये मैं पिछले वीडियो में कराए थे, थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताएं। और सारे लोग जितने वीडियो देख रहे हैं सभी आज कमेंट करें कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। ए 1952, बी 1972, सी 1913, डी 1955। तो इसका राइट आंसर होगा 1955। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। ए पुणे, बी गोवा, सी जयपुर, डी नासिक। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 7 है मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने की थी। ए रोनाल्ड रॉस, बी इनावाविस्की, डी इयाडन बिलकुट, डी एजी टॉलरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस। ने की खोज किसने की थी। ए बेटिंग एंड वेस्ट, बी रॉबर्ट कोच, सी वाटसन एंड क्रिक, डी इनवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज की थी। ए बेटिंग एंड वेस्ट, बी डोमेक, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। तो इसका सही आंसर होगा ए बेटिंग एंड वेस्ट ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था। ए 1989, बी 1996, सी 1953, डी 1994। आकाश का जो परीक्षण है बहुत बार किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो किया गया था 1990 में। उसके बाद जो पूर्ण रूप से जो इसका सफल परीक्षण हुआ था ना 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ए 2001 में, बी 2003 में, सी 2004 में, डी 2002 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था करनाल में 17 मार्च 1962 ईस्वी। ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक थी और इसका जो निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 में विमान के हादसे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। ए 13 अप्रैल 2000, बी 15 अक्टूबर 1990, सी 29 नवंबर 1990, डी 18 फरवरी 1994। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ए ह्यूगो डी ब्रीज ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी लुईस पास्चर ने। तो इसका राइट आंसर होगा विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लुईस पास्चर जो है
ये किसकी खोज किया था? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट कोच, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रोनाल्ड रॉस, डी यूरिन कॉमेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जो है सबसे पहले बताया था कि हैजा में जो है ना जीवाणु से होता है, कोलरा हैजा ये सब जो है जीवाणु से होता है, ये सारे चीज़ को है सबसे पहले कौन बताया था? तो रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ए लूमेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी लूमेन पॉल, डी जॉन्स सॉल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लूमेनहॉक। 16 भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुआ? ए 1977, बी 1987, सी 2000, डी 2001। तो इसका राइट आंसर होगा 1987 ऑप्शन नंबर बी। जो एनए को पूछा हुआ था कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी क्रिश्चियन बेनार्ड, सी यूएन ब्रह्मचारी, डी जी डिमैक्स। तो इसका राइट होगा क्रिश्चियन बेनार्ड। क्वेश्चन नंबर है 18 धोवन सोडा ब्रैकेट में वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और हम लोग जो नमक खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब हम सबका यदि सूत्र की बात कहें तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है NaHCO3 और नमक का सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चल क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सीफेरॉल, डी टेकोफेरॉल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये आर्मी में, इतनी बार पूछा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा ये कन्फर्म रही है कि ऑल ट्रेड का एग्ज़ाम होगा, तो ऑल ट्रेड में कोई एक ट्रेड में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन नंबर बी। रेटिनॉल ये विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और टेकेफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये ई है, ये ए है और ये डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए रतौंधी। सी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ए
नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोपिक्रीन, सी मेथेन, डी ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आर्मी बहुत बार पूछ चुका था। पिछले साल 2020 में भी आर्मी जीडी को पूछा गया क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो यदि फार्मूला की बात किया जाए तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड। मेथेन गैस का फार्मूला होता है CH4, इसे मार्क्स गैस भी बोलते हैं। ये धान के खेती में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है हम लोग को, और बहुत जहरीला गैस होता है। ओजोन गैस, ओजोन का सूत्र होता है O3। और क्लोरोपिक्रीन, इसका जो फार्मूला होता है Cl3CNO2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ACaOCl ब्रैकेट Cl, B KOH, C CaSO4 इंटू 2H2O, D Na2SO4 इंटू 10H2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ए मांस, बी दूध, सी आंवला, डी गाजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और दूध में जो है सभी विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा बेरी विटामिन बी के कारण होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। वसा में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, और डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है ए, डी, के तथा ई। ये सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन है, जल में वो है बी और सी, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बाकी जो विटामिन बचा है ए, डी, के, ई, ये सारे वसा में घुलनशील है। 26 है, जल में घुलनशील विटामिन है तो ए और सी दोनों। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? अभी जस्ट बताए हम लोग, रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताइए आप लोग, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, और डी टेकेफेरॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा को हम लोग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम नाइट्रेट, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है, जब क्वेश्चन रिपीट होने लगे तो सोच लीजिए कि अब जो है हमको कुछ न कुछ तैयारी हो रहा है, और नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिना
बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है? ACaCO3, B NaCl3, C CD2O और D है CaO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बत्तीस, शुष्क बर्फ कहा जाता है? ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 33, आंसू गैस का रासायनिक नाम है? ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी सोडियम सल्फेट, सी क्लोरो एसीटोफिनोन और डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े हैं हम लोग। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ए अंडा, बी दूध, सी सूर्यप्रकाश, डी हरी सब्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोक्विनोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी 1 का जो होता है वो थायमिन होता है। विटामिन बी 7 का जो होता है वो बायोटीन होता है। और विटामिन बी 4 का जो होता है वो फोलिक एसिड होता है। विटामिन बी 5 का होता है पेटोथेनिक एसिड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। थायमिन यदि बोला जाए तो वो विटामिन बी 1, यदि बायोटीन बोल रहा है तो इसका मतलब है वो विटामिन 7 है, B7 है। और फोलिक एसिड बोला जाए तो वो विटामिन B4 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? ए KOH, बी CaSO4 इंटू 2H2O, सी है क्वेश्चन नंबर 37 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है KOH, CaSO4 इंटू 2H2O, सी KClO3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई के कारण नपुंसकता या बांझपन की बीमारी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ए नाइट्रिक एसिड, बी जिंक ऑक्साइड, सी पोटासियम, डी ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक एसिड इसका जो फॉर्मूला होता है HNO3 होता है, HNO3। और सोडियम पोटासियम का संकेत होता है कि जिंक ऑक्साइड को होता है ZNO, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है।
आगे चलते हैं। यदि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप जानना चाहते हैं तो इसका होता है CaOCl2। 40 नंबर में साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? A सोडियम क्लोराइड, B सोडियम नाइट्रेट, C सोडियम का बाइकार्बोनेट, D सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A सोडियम क्लोराइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इतनी बार पूछा है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र अभी जस्ट बताए हैं। आप लोग कमेंट करके लिखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र क्या होता है ये भी कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं, आप कमेंट कीजिए तभी हमको पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कौन स्टूडेंट पुष्पा मूवी का डायलॉग जो है दे रहे हैं। पुष्पा मूवी में एक डायलॉग है, झुकेंगे नहीं साले, और खुद शिवल्ली को देख के झुक जाता है। समझ में नहीं आता है कि एक ओर से जो है ना उसके डायरेक्टर जो है, कौन है डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर आप नाम बताइए तो उसका डायरेक्टर का नाम क्या है? उसका डायरेक्टर का नाम है सुकुमार। सुकुमार ने अल्लू अर्जुन को एक डायलॉग दिया है कि झुकेंगे नहीं साला, और शिवल्ली को जैसे देखता है वो झुकना तो छोड़ दो, वो विकलांग होकर घूमता है। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए। आप लोग पुष्पा मूवी की फेरा में मत रहिए, आपका भी शिवल्ली आएगी, टेंशन मत लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 41। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टेकेफेरॉल, बी फिलोक्विनोन, सी कैल्सीफेरॉल, डी नियासिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। मार्क्स गैस किसे कहा जाता है? अभी जस्ट बताएं। ए मेथेन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा मेथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। ऑक्सीजन का संकेत होता है O, हाइड्रोजन का H और नाइट्रोजन का N। 43। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी D2O। भारी जल D2O। इसके हैवी वाटर भी बोलते हैं हम लोग। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO DO2 C D2O D KClO3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना लड़का जो है DO2 मार देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसी चीज़ के लिए जो है ना यही गलती नहीं हो, इसीलिए वीडियो को बार बार देखना है, इसीलिए क्वेश्चन को बार बार देखना है। पढ़ा हुआ चीज़ को ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ा हुआ चीज़ को ही बार बार पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता रहती है? यदि बहुलता की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए मछली के यकृत के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। उससे डी भी पाया जाता है, लेकिन अधिक की बात बोल रहा है यहाँ, बहुलता की बात बोल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है? ए एनीमिया, बी तपेंदिक, सी स्कर्वी, डी रिकेटस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया होता है लोहा की कमी से, Fe, लोहा की कमी से। और तपेंदिक जो होता है ना जीवाणु से होता है, टीबी जिसको कहते हैं हम लोग। टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, विटामिन शब्द किसने दिया है? ए मेंडल, बी लुइस पास्चर, सी फंग, डी सिल्कलेनियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम हाइड्रेट, बी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? फिर वही क्वेश्चन है, ए कैल्शियम सल्फेट, बी सोडियम सल्फेट, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, डी लेड ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से 50 क्वेश्चन पूरे हुए। क्वेश्चन को एक बार जरूर 50 क्वेश्चन को देखें, फिर जाके यदि याद नहीं हो तो दोबारा भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद।